देश में कितने रेप केसेस हमारे सामने आते हैं, खबरों में आते हैं, कुछ ही वायरल होते हैं तो आप लोगों तक पहुंच जाते हैं और आप कहते हैं कि अरे भैया आज तो रेप हुआ। आपको पता है रोज पता नहीं कितने कितने रेप होते हैं। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, खबर बना रही हूँ, तब भी पता नहीं कितने रेप हो रहे होंगे। आज हम जब देख रहे थे ये वीडियो, देखिए आप, इसमें हम लोग कुछ सर्च कर रहे थे, उसमें ये रेप की खबरें सामने आ गई और आप देखिए धड़ल्ले से सामने आई। मतलब आज के भीतर भीतर इतने रेप केसेस की खबरें सामने आई हैं। सोचिए, ये तो खबरों में आई हैं, कितने हैं जो खबरों में आई ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, और मैं तो आपको पहले भी कहती थी, अभी भी कहती हूँ, जो नाबालिग लड़कियाँ हैं, किशोरावस्था वाली लड़कियाँ हैं, खास करके उन बच्चियों को बचा के रखना चाहिए। परिवार वाले उनको सही संस्कार दें, सही सलाह दें, उनका ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। उसका कारण क्या है? सबसे ज़्यादा केसेस नाबालिगों के आते हैं, ये बात आप जानते हैं, उन्हीं से दुष्कर्म किया जाता है। गैंग रेप तक की खबरें सामने आती हैं। अभी जो मैं खबर आपको सुनाने जा रही हूँ, ये गोरखपुर की है और बहुत दर्दनाक है। 14 वर्षीय लड़की, किशोरी, गोरखपुर की बच्ची। अब लड़कियों की कोई गलती नहीं होती है, ये टाइम पीरियड ऐसा होता है, थोड़ा सा फ़ोन चला लिया, किसी ने कहा आप तो बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने तुम्हें कितने समय से देखा है, तुम बहुत अच्छी हो, कुछ अच्छी बातें बोल देंगे, पढ़ने में अच्छी हो, काम अच्छा करती हो, तो वो बस वो सुन के इम्प्रेस हो जाती है। 14 वर्षीय लड़की को क्या समझते हैं आप? ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ जो गोरखपुर की है। 20 वर्षीय आशीष नाम का लड़का है, आशीष निषाद। इसने इसे प्रेम जाल में फंसाया। इसने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी। 14 साल की लड़की क्या समझेगी, आप जरा सोचिएगा। उसे ब्लेम मत कीजिएगा, उसे तो लगा ये सच्चा प्रेम है, उसे क्या पता था कि ये प्रेम नहीं, ये हवस है। ये 20 साल के लड़के की। अब वो 6 साल उससे बड़ा था, युवा लड़का। अब उसने क्या किया, इससे पहले तो प्रेम भरी बातें कर ली, उसके बाद बोला कि मर जाऊंगा, कट जाऊंगा अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई। उसने मना किया, बार बार उसको कॉल किया, तब जाके वो उससे मिलने गई। अब उसको लगा कि शायद सच्ची में नस काट लेगा, सच्ची में मुझसे प्रेम करता है आशीष, तो चल लेती हूँ, एक बार मिलके वापस आ जाऊंगी। 2-3 बार कॉल नहीं भी उठाया। उसके बाद फिर गई, मिलने गई उससे, और जब मिलने गई तो फिर वो बातें करने लगे। थोड़ी देर में जब वो आने लगी तो उसके दोस्त वहाँ पर पहुँच गए। 2 दोस्त, आप सोचिए, आशीष के मित्र 2 जन वो वहाँ पर पहुँच गए, हंसते मुस्कुराते कि अरे अरे अच्छा। आप जानते हैं जब ये अवस्था होती है, क्योंकि 20 साल का ये, इसके दोस्त भी इसी एज के होंगे, उसमें आप जानते हैं कि उनको भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अपने मज़े के लिए सब कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब वो पहुँचा, वो लड़की भागने लगी कि नहीं नहीं अब मैं जा रही हूँ, तभी उस लड़के ने, जो आशीष है, उसका रेप किया। हालांकि उसको ये पता नहीं चला, लड़की को, कि उसकी वीडियो उसके जो दोस्त आए हैं वो बना रहे हैं। अब आप क्या बोलेंगे इसको, ये हैवानियत नहीं है तो क्या है? 20-20 साल के लड़के, आप सोचिए। उसके दोस्तों ने उसका वीडियो बना लिया, उस लड़की को पता तक नहीं चला। वो लड़की छोड़कर उसको फिर भाग गई, वहाँ पर घर गई, उसने घर जाकर किसी को नहीं बताया। पर फिर उसके बाद वापस उसके प्रेमी आशीष का कॉल आता है। वो कहता है कि मुझे तुझसे मिलना है, तुरंत आ जा। उसने कहा कि नहीं अब मैं नहीं आऊँगी, अब हमारा रिश्ता ख़त्म है, आपने गलत किया। और फिर उसके बाद वो लड़का, उसको गुस्सा आ जाता है, तिलमिला जाता है। वो वीडियो जो उसके दोस्तों ने बनाई थी, वो वीडियो वो 14 साल की जो युवती थी उसको वो फ़ोन पे सेंड कर देता है और कहता है कि ये देख, मेरे पास तेरा ये वीडियो है, अगर चाहती है कि तेरे माँ बाप तक, तेरे दोस्तों तक, तेरे रिश्तेदारों तक ना पहुँचे तो तुरंत भागती हुई आ। वो इतना घबरा गई उसको, क्योंकि आजकल खबरों में, आपको पता है खबरों में कितना चलता है, वो लड़की समझ गई थी कि अब वो बुरे तरीके से फंस गई है। ये बहुत आम चीज़ है, आप जानते हैं, लड़के ऐसा ही करते हैं। ये प्लान है कई लोगों का कि क्या करते हैं, पहले तो बुला लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे, फ़ोटोज़ ले लेंगे, और उसके बाद वो उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। ये कई खबरों में आया है। लड़कियों को सतर्क रहना चाहिए। देखो सुनो, प्रेम मोहब्बत दूसरी साइड, अपनी इज्जत दूसरी साइड। अगर प्रेम मोहब्बत गलती से करने लगती हो, वो तो बातें ऐसी ही करते हैं। आजकल गूगल पे शायरी मिल जाती है, प्रेम भरी शायरी, तो तुझे अगर लगता हो कि वो तेरे लिए ही कह रहा है तो बहुत बड़ी गलती है। ऐसी शायरी वो पता नहीं कितनों को सुना चुका होता है। तो ये लड़कियों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो शायरी सुन के, अच्छी बातें सुन के पिघल ना जाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, इतनी घबरा गई, घबराहट में उस लड़की को अपने माता पिता को बताना ही पड़ा कि कहीं मेरे साथ ये बार बार ना हो जाए, मुझे अभी तो बताना ही पड़ेगा। माता पिता को बताया। आप सोचिए, यहाँ खबरों में ये चीज़ें नहीं आती हैं, पर जब उसके माता पिता को उसने बताया होगा, उसके माँ बाप ने क्या किया होगा।
पहले तो उस लड़की को क्या किया होगा, फिर उसके बाद अपनी बेटी का साथ दिया, वहाँ थाना पहुँचे, वहाँ पे एफआईआर कराई उन लड़कों के खिलाफ, वो पकड़े गए। पर आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ, मैं जहाँ रहती थी हमारे पड़ोस की ही खबर है, मुझे पता है ये बात कि कितने दिन पुलिस लेकर जाती है और फिर कितने दिन पैसे भर के फिर उनको निकाल लिया जाता है। ये सच्ची खबरें हैं जो हमारे आसपास हो रही होती हैं। तो अभी उसको गिरफ्तार किया गया, आगे क्या होगा वो कोई नहीं जानता है, लेकिन इन खबरों से एक चीज़ सीख लेनी चाहिए, वो लड़की को भी लेनी चाहिए, उसके परिवार को भी लेनी चाहिए, और जो घटिया सोच वाले लड़के हैं शायद उनकी भी बुद्धि में अगर आ जाए तो उनको भी लेनी चाहिए कि सतर्क रहें। ऐसी चीज़ें खास करके इन चीज़ों से बचना चाहिए, और नाबालिग लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेप केसेस अभी देश के अंदर उन्हीं के सामने आ रहे हैं। क्या इस पर कहेंगे, बताइएगा।